राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गा मंदिर के इस प्रांगण में आज 11वें वर्ष के तीसरे दिन की कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। आज की कथा में यह दास उत्तरकांड के 16वें दोहे से लेके 17वें दोहे के बीच की जो चौपाइयाँ हैं उन्हीं का भावार्थ यथा सामर्थ्य यथा गति भगवान राम जी की प्रेरणा जगत जननी माँ दुर्गा सरस्वती के स्वरूप में विराजमान है, जो प्रेरणा करेंगी उन्हीं की वाणी से मुखरित होगा। तो आइए सर्वप्रथम आज संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भी मंगलाचरण में सबसे पहला जो श्लोक लिखते हैं वंदे वाणी विनायक। तो गुरुदेव को प्रणाम निवेदित करने के पूर्व माता सरस्वती से ही प्रार्थना करते हैं। कंठ बसो महरानी, कंठ बसो महरानी। कंठ बसो माँ हिय में रहो माँ, हृदय धरो हरि ध्यान। कंठ बसो महरानी, कंठ बसो माँ हिय में रहो माँ, हृदय धरो हरि ध्यान। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विवेकरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन। ओम हरि ओम तत्सत्।
हरि ओम तत्सत्। ओम वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्युते सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवक्त्रलालित्री च पितृवर्तमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बुद्धि प्रदाता भगवान श्री गणेश को नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलसारभक्षकम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पद्मभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ महेश्वराभ्यां नमो नमः। आइए आज के सुंदर सत्संग में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो सर्वप्रथम आज दास की मन में प्रेरणा उठ रहा है कि एक बार इन्हीं दोहों का और चौपाइयों का यह दास 2-3 मिनट 2.5 मिनट लगता है, इसका पाठ कर देते हैं, उसके बाद फिर आज के सत्संग में प्रवेश करते हैं। अब गृह जाऊं सखा सब भजहु मोह दृढ़ने सदा सर्वगत सर्वहित जान करहूँ अति प्रेम सियापति राम मेरे प्रभु राम। सुन प्रभु बचन मगन सब भय को हम कहाँ बिसरी तन गए। एकटक रहे जोरी कर आगे सकहीं न कछु कहीं अति अनुरागे। परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा
कहाँ विविध विध ज्ञान विशेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीवहि प्रथम ही पहिराए, वसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लछि मन पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देखी प्रभु ताहि न बोला। जामवंत नीलादि सब पैराए रघुनाथ, ही अधरि राम रूप सब चले नाही पदमात। सियापति राम मेरे प्रभु राम, तब अंगत उठनाई सिर, सजल नयन कर जोर। अति विनीत बोलऊं वचन, मनोहरे प्रेम रस बोर। सियापति राम मेरे प्रभु राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज जी जय। उत्तरकांड के इस कथा में प्रसंग यह चल रहा है कि भगवान श्री राम जीवों के उद्धार के लिए ही इस धराधाम पे उनका अवतरण होता है। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज होता। सबसे पहले भगवान ने कहा है ब्राह्मणों को कि हम ब्राह्मण, सबसे प्रथम नाम लिया। क्यों लिया? क्योंकि ब्राह्मण इस सृष्टि की सुव्यवस्था का मूलाधार है। ब्राह्मण किसी जाति विशेष का भाव नहीं है। ब्राह्मण जो कि शास्त्र में आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है और संस्कार के बाद वह जो है द्विज बनता है। तो जन्म से कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं मिलता कि धर्म जन्म से, यह हम इस विषय पे अंदर नहीं जाएंगे, पर यह है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्णा मया शिष्टा गुण कर्म विभाग से। गुण और कर्म निर्धारित करता है कि वह किसका है। अब प्रश्न ये उठता है कि विप्र कौन? विप्र वही, हमने आपको कल बताया, 3 मुख्य कर्म और 3 उपकर्म। तप करना, तप करने की प्रेरणा देना, ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान का दान करना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। क्योंकि यज्ञ में संगत करने, देव पूजन संगत करने और दान वहीं आ जाता है। तो यज्ञ करना और यज्ञ करवाना।
ये ब्राह्मणों के 3 मिलकर उसके, और जो यह कर्म करता है ब्राह्मण अन्यथा भगवान जाने। तो विप्र धेनु, तो विप्र जो है वह मूलाधार है इस सृष्टि की सुव्यवस्था का, और जब यह व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है तब जो है सृष्टि में अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनर्गल प्रलाप, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अंकुश लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। और ब्राह्मण का मतलब अपने तप से प्रेरणा दे के लोगों पे अंकुश लगाना, न कि हथियार के बल पे, है ना। ब्राह्मण प्रेरणा देता है, और ब्राह्मण जब तप करता है तो उसकी वाणी सिद्ध होती है। वे किसी व्यक्ति को कुछ कह देता है, लोग उस वाणी का अनुकरण करते हैं। तो विप्र धेनु, धेनु है गौ माता का लिया। गौ माता क्यों? क्योंकि गौ माता हमारे जीवन के स्वास्थ्य का पर्याय है। हम सभी लोग कहते हैं कि पेट भरा होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो ही भजन कर पाएंगे, नहीं भजन कैसे करेंगे। और आज भी मॉडर्न साइंस ने, चूंकि हमने कल भी हम आपको बताया था कि मॉडर्न साइंस की रिसर्चेज भी दे रहे कि हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स, ये शरीर में होते हैं। और डॉक्टर टोनी नेडर के महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जिनके अंडर ये दास ने PhD कर रखी है, उन्होंने बताया तीनों जो न्यूरॉन्स हैं ये तीनों वेद हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारा जो है ऋग्वेद है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हमारा जो है ये सामवेद है, और जो मोटर न्यूरॉन्स है वे यजुर्वेद है। यहाँ तक 4000 पेपर का रिसर्च है उनका कि वेद की कौन सी ऋचा किस न्यूरॉन से मिलती है, यहाँ तक का उनका शोध है। और उनको नोबेल प्राइज के लिए नामित भी किया गया था इस शोध के लिए। तो एक प्रमाणित शोध है। तो और क्यों बता रहे हैं ये बात? क्योंकि हम सब शाकाहारी लोग हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, और सनातन धर्मावलंबी शाकाहारी से होना स्वाभाविक बात है। तो हमारे लिए एक विटामिन की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 है। और विटामिन B12 सिर्फ गाय के दूध और गाय से बने हुए दूध के समान, जैसे पनीर है, दही है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। चाहे आप जितना मेवा खा लो, कुछ भी खा लो, यदि दूध नहीं पीते हैं तो ये न्यूरॉन्स आपको स्वस्थ नहीं रहेंगे विटामिन B12 की। भारत में कभी हमारे लोगों को विटामिन B12 की कमी नहीं होती थी, आज चेकअप हो रहा है तो बहुत कमी मिल रही है, क्योंकि हमको शुद्ध दूध मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए भगवान ने धेनु का नाम लिया, और यहाँ तक लिया कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उनके बिना, धेनु के बिना अधूरी है। कहीं भी आप उनके श्री विग्रह को देखिए, गौ माता साथ, इतना महत्व दिया, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा ना भाई। भगवान अन्यथा तो गौ माता को अपने साथ नहीं रखे ना, बहुत ही गूढ़ रहस्य था। दूसरी चीज है कि फ्रीक्वेंसी होती है, वेव्स होती है, हर शरीर से निकलती है, जिसको ऑरा का विज्ञान बोलते हैं। गौ माता के शरीर से निकलने वाली ऑरा कई किलोमीटर तक जाती है, और वह हमेशा सतोगुणी होती है, हमेशा सतोगुणी। तो यदि आपके 1 किलोमीटर के परिदृश्य में, मतलब परिधि में गौ माता है, तो आप स्वाभाविक रूप से सतोगुणी बने रहोगे, सतोगुणी आपका चित्त बना रहेगा, है ना। तो इसलिए गौ माता को भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, सनातन संस्कृत ने पूरा गौ माता को इतना महत्व दिया। अब तीसरे नंबर पे आता है देवताओं का। क्यों? क्योंकि सभी देवता ही इस सृष्टि के संचालन में उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि अग्निदेव अपना काम करना बंद किया क्या होगा हम जानते हैं। यदि सूर्य भगवान सही समय पर प्रकट नहीं हो तो क्या होगा हम जानते हैं। वायु यदि नहीं चले तो क्या होगा, अतिवृष्टि हो जाए तो क्या। ये सारे देवता हैं, हम धर्मावलंबी इनको देवता मानते हैं और ये देवता के रूप में प्रकट भी होते हैं। पर इन सभी देवताओं को रावण ने कैदी बना लिया था। पवन देव, कथा आती है कि पवन देव को झाड़ू, लंका में झाड़ू लगाने का दायित्व दे रखा था। आप सभी लोग भी की मूर्ति है, ये मैं जानता हूं। तो अब सभी तो इसलिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिया सुर हित, और उसके बाद अंत में लिया संत, विप्रधेनु सुर संत हित। चूंकि संतों को रावण भजन ही नहीं करने देता था, और जब भजन ही नहीं करेंगे तो भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे। और संत का मतलब, संत कोई स्वरूप का मतलब नहीं है, संत एक गृहस्थ में रहने। और बताऊं, भारत की परंपरा में ये सन्यासियों वाली परंपरा नहीं रही है। हमारे जितने महर्षि मुनि सब गृहस्थ में रहे, महर्षि वशिष्ठ, अत्रि मुनि जितने भी हैं, एक लाइन से कितने, भरद्वाज मुनि सब गृहस्थ में थे। एक आध को छोड़ दे, जैसे विश्वामित्र चूंकि राजपाट भोग के आए थे तो वे थे, नहीं तो गृहस्थ हमारे गृहस्थ में थे। तो संत एक मनोभूमि है, संत सरल चित्त, जिसका भी चित्त सरल है वह संत है। वे बाने में हो चाहे पैंट शर्ट में, है ना। और क्या है,
जो इस चौपाई का पालन करता हो। अब प्रभु कृपा करहु ए भांति, सब तजी भजन करहु दिन रात। जो सब कुछ को छोड़ के भगवान के भजन में ही अपने सर्वस्व का समर्पण करे। सर्वस्व का समर्पण करने का मतलब ये नहीं कि दुकानदारी छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो और भजन करो ना। सब तजी भजन करहु दिन राति, मतलब जो भी काम करो, आप स्नान करो वहां भी राम 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 राम, आप झाड़ू लगा रहे हो वहां भी राम 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 राम, दुकान में बैठो वहां भी राम राम, मतलब राम को श्वासों में बसा लो। हमारे कबीर ने, हमारे दादू ने यही सीख दी हमको कि भैया, कबीर साहब भी तो गृहस्थ थे। कहते हैं कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरत कहत कबीर कबीर। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने भी विवाह किया, पर भगवान की प्रेरणा से एक बृहद कार्य करने के लिए व्यक्ति कुछ चीज़ों का त्याग करता है भगवान की प्रेरणा से। अयोध्या आया, अयोध्या से काशी गया और काशी में सुंदर रामचरितमानस का किया। चूंकि जब मन एकाग्र होगा पूरी तरीके से, चूंकि किसी भाषा और कवित्व का अवतरण तभी होता है जब चित्त आपका एकदम शांत प्रशांत चित्त हो, एकदम शांत प्रशांत चित्त हो, तब जाके भगवत वाणी हम सबके हृदय में अवतरित होती है। और आज भगवत वाणी 400 साल की से होता है, 1631 से बात आती है कि यह अनवरत वाणी चल रही है और आज पूरा है। और प्रारंभ में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रबल विरोध हुआ काशी में, प्रबल विरोध की पराकाष्ठा तो भगवान शिव ने कृपा की है ना। प्रसंग आता है, आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे पता है कि स्वीकार नहीं है तो कौन स्वीकार करेगा। जब भगवान शिव माता, भगवान विश्वनाथ मान्यता दे देंगे, सभी ग्रंथों इसको नीचे रखा गया, वेद पुराण उपनिषद सबको ऊपर रख गया, और जब सुबह पुजारियों ने पट खोला तो सबसे ऊपर रामचरितमानस में, तब जाके पुजारियों ने स्वीकार किया। क्योंकि काशी विश्वनाथ की वह नगरी जहाँ पे एक बार शंकराचार्य को भी अपना कदम पीछे हटाना पड़ा, तो संत ही थे। और वहाँ पे भगवान का अवतरण होता है। रावण का उद्धार किया, और रावण का उद्धार करने के बाद विभीषण को लंका का अधिपति बनाया। हमने कहा कि विभीषण जैसे ही भगवान के श्री चरणों में आया था, भगवान ने उसको लंकेश कह के पुकारा। चूंकि रामचरितमानस में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि आप उसमें न मिले। कूटनीति की पराकाष्ठा यहाँ पे है। अभी आपको इन्हीं चौपाइयों में है कूटनीति की चौपाई। तो भगवान ने लंकेश कह के बुला दिया, मतलब पूरे लंका में ये बात फैल जानी चाहिए कि भगवान राज्य को हड़पने नहीं आए हैं। यह पहले दिन की कथा में हमने कहा था, और यह एक बहुत बड़ा सूत्र था। इसलिए रावण के पक्ष में उसके सैनिक जो किराए के टट्टू थे वे तो खड़े हुए, बाकी लंकावासी नहीं खड़े हुए। यदि लंकावासी खड़े होते तो युद्ध का परिप्रेक्ष्य बदल सकता था, पर उनके भाड़े के टट्टू जो थे, चमचे थे, वे खड़े हुए। बड़े आसान शब्दों में बोलना, जो कि ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वे खड़े हुए, और उनका परिणाम क्या हुआ कि धर्म के विरुद्ध चले हुए तो अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। ये मतलब शाश्वत सत्य है, यदि धर्म के विरुद्ध हो तो। और सारे धर्म के विरुद्ध थे, रावण का जो हुआ सो। और लंकेश बना के वहाँ पे पूजन करके बोले कि मित्र, अब एक पल भी गवाए बिना अयोध्या प्रस्थान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भरत 14 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, एक पल एक क्षण भी देर हुआ तो भरत प्राण छेड़ देंगे। क्योंकि धैर्य की अपनी एक सीमा होती है। धैर्य टूटने के बाद, जैसे हमारे जीवन का मूल क्या है? हमारे जीवन का मूल है आशा। कोई पूछे जीवन क्या है, तो आशा है कल अच्छा होगा, आज क्या है जितनी विपत्ति है कल अच्छा होगा, इसी आशा से जी रहे। यदि ये आशा टूट जाए कि कल कुछ नहीं होगा, आज अभी प्राण निकल जाए, तो आशा और धैर्य ये जीवन का मूल है। तो इसलिए पहुंचना चाहिए। विभीषण जी निवेदन करते हैं कि सरकार, इस दास के पास हमारे भ्राता कुबेर का पुष्पक विमान है, जो हमारे भ्राता तो है या रावण जी अपहरण करके लाए थे, आप उसमें विराजो, हम चल के आपको छोड़ के आते हैं। भगवान ने भी स्वीकार किया, चलो। और सभी रीछ बानरों सबको बैठाया वहाँ पे, और श्रीधाम अयोध्या की पावन धरती पे भगवान का रथ उतरा, वहाँ पे उतरे। गए हैं, प्रारंभ की कथा में आप सबने श्रवण किया होगा कि एक एक व्यक्ति ने उनके बाल को पहले संवारा है। बाल जटाएं बनी हुई थी भगवान श्री राम की, उनको बिबराया है सुंदर, जिसको बोलते हैं ना वे मुल्तानी मिट्टी लगा के, क्योंकि उस शैम्पू भी आज कोई काम नहीं करता, सुंदर करके उसको बिबराया है, सुंदर उनका श्रृंगार किया है, अभिषेक किया है भगवान श्री राम का। माता जानकी को माताएं अपने अंदर अंतःपुर में ले गई, वहाँ पर उनका श्रृंगार करके, आभूषण करके,
और लाके तीनों को राज सिंहासन में बैठाया। तीनों में, सॉरी क्षमा चाहूँगा, दोनों को, माता जानकी और भगवान श्री राम। और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगदादि, ये सभी जो है भगवान के चारों तरफ अपने अपने अनुरूप, जैसे कोई चवर लेके खड़ा है, कोई हथियार लेके, जैसे आता है ना, कि विभीषण जी तलवार लेके खड़े, क्योंकि राजा है, राजा को हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा करने की चिंता रहती है ना, और भगवान की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे करते करते एकदम अयोध्या में आनंद मंगल है, चारों तरफ बधाइयाँ बज रही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम का 14 वर्षों के बाद आगमन जो हुआ है ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बहुत ही सुंदर गीत है, भाव है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, और आज पूरा अयोध्या सजा हुआ है। हम सबके भी इस मिट्टी का सौभाग्य है कि पिछली कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई और आज भव्य मंदिर भगवान श्री राम का अयोध्या में है, भगवान राम विराजमान तो वहाँ पे है। और जब आनंद मंगल बीत रहा है, सभी सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी आदि प्रसन्नता में नृत्य कर रहे हैं। और कल आया था ना कथा में क्या, कि ब्रह्मानंद मगन कपि सब, कपि बंदर जिसका स्वभाव ही चंचलता है, एक मिनट के लिए जिसका मन स्थिर नहीं होता है, आज वह भगवान की सहज कृपा अनुग्रह से ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहा है। ब्रह्मानंद कल भी हमने बताया था कि पूर्ण ब्रह्मानंद हम जीवों को कैसे मिल सकता है। उसके लिए महर्षि पातंजलि सूत्र देते हैं कि निर्विकल्प समाधि में जब जाएंगे, तब समाधि भी कई प्रकार की, मूल तो दो ही, सब विकल्प और निर्विकल्प। और वह वानर सहज नाचते कूदते उस ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे हैं। यही भगवान के अनुग्रह, हमारी जगत जननी माँ जानकी का अनुग्रह, चूँकि भक्ति स्वरूपा हमारी जानकी जी है, और यहाँ पे कृपा अहर्निश लुटा रही है और सभी भक्त आनंद। अब जो है 6 महीने बीत गए, तो समय की मर्यादा, कई चीज़ों की मर्यादा होती है, नीति होती है, नियम होता है। अब भगवान सभी को यह आदेश भी देते हैं और निवेदन भी करते हैं। आदेश कहना तो ज़्यादा साधन उचित हो, निवेदन करते हैं कि अब गृह जाऊँ सखा सब, भजहु मोह दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। देखिए यहाँ पे क्या किया, अति शब्द का प्रयोग किया, जबकि शास्त्रों में हमारे क्या कहा जाता, अति सर्वत्र वर्जते, अति हमेशा नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि कुछ चीज़ें अपवाद के रूप में होती ना, पर प्रेम यहाँ पे अति प्रेम। अब गृह जाऊँ सखा सब, भजहु मोह दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। यदि तुम हमें प्रेम करोगे, आपके हृदय में प्रेम, अति प्रेम रहेगा। अति प्रेम मतलब जो शरीर के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में प्रेम समाहित हो, तो क्या होगा कि सर्वव्यापक परमात्मा, चराचर हर कण में व्याप्त परमात्मा आपकी सभी प्रकार से हित करेगा। सर्वगत सर्वहित, वह परमात्मा आपकी सभी दिशाओं से आपका करेगा। जबकि हमारे भारतीय संस्था में जब काम की बात आती तो 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में प्रेम का है कि भक्ति के जो लोग हैं, जो भक्ति होते हैं, वे उनको मोक्ष नहीं चाहिए। उनको तो जन्म जन्म बार बार इस धरती पर जन्म हो, बस एक ही होता है कि जन्म जन्म भगवान के चरणारविंद के भक्ति प्राप्त हो। क्योंकि जो भक्ति का आनंद है वह स्वर्ग सुख में भी नहीं है, स्वर्ग सुख भी उसके लिए फीका है भक्ति में। क्योंकि भक्ति में परमात्मा सामने हो तो भी उसके सुंदर स्वरूप को देख के मन जो है हमारा आह्लादित रहता है। भगवान हमारा है ना, हमने कल भी कहा था कि प्रेमी की 2 ही लक्षण होती है। क्योंकि प्रेमी के चित्त से, उसके हृदय से अपने प्रेमास्पद का एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी विस्मृति नहीं होती। प्रेमी वही है कि जिसको कि एक पल के लिए भी अपने प्रेमास्पद की विस्मृति नहीं हो। यदि विस्मृत होती है तो प्रेमी नहीं है। क्या है वे, वही जाने। दूसरी इच्छा ये होती है कि एक बार अपने प्रेमास्पद के एक पल के लिए भी दर्शन हो जाए, एक पल के लिए भी दर्शन। यही प्रेमी की इच्छा होती है। तो अति प्रेम,
अति प्रेम मतलब वही बात अति प्रेम की, बस कि हर पल हर सांसे हमारा ध्यान करना। और भगवान का नाम आध्यात्मिक तत्वों का भी जो है पूरक है। आध्यात्मिक तत्व क्या होता है? एक होता है भक्ति का, और एक होता है कि हमारे भारतीय सनातन संस्कृत में आती है कि वीर भोग्या वसुंधरा। भगवान राम है, चूँकि आप सभी जानते हैं कि र जो है वे अग्नि का बीज मंत्र है। अग्नि का बीज मंत्र है। अग्नि हमारे शरीर में कहाँ पे निवास करती है? आप सब किसी को यदि हो तो आप बताएंगे, हमारे शरीर में अग्नि कहाँ पे निवास करती है? आप सभी विज्ञ मूर्ति हैं, फिर भी मैं यह धृष्टता कहना चाहूँगा कि धृष्टता की हम आपसे पूछ रहा हूँ। हैं? पेट में आपने सही तो दिया है, पर पीछे मूलाधार चक्र में देखिए खट चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र है ना, और विशुद्धि चक्र, और ये आज्ञा चक्र और खट चक्र बोला जाता है। तो मूलाधार चक्र है, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद जो मणिपूरक चक्र है, मणिपूरक चक्र अग्नि का मूल तत्व है, ठीक है। और जो नाभि है, नाभि जीव तत्व का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो वे उसके पीछे जो, और नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी जहाँ पे है, वे सूक्ष्म शरीर का भाग है, ये स्थूल शरीर का भाग नहीं। स्थूल शरीर से डॉक्टर ऑपरेशन करे तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, पर सूक्ष्म शरीर में मूलाधार चक्र में अग्नि का वास है। तो जैसे ही हम र का उच्चारण करते हैं तो वह अग्नि तत्व जागृत होता है। और उसके बाद अग्नि के बाद जो अकार है वे भगवान सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि अग्नि और सूर्य ये एक दूसरे के बोधक है। और उसके बाद अग्नि भी बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो जाए तो यह शरीर भस्म हो जाएगा। तो इसलिए म जो शब्द है वे चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और हम सबके मन का देवता है। तो जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो मन हमारा प्रकाशित होता है, और जो चीज़ जितना तपेगा उतना निर्मल बनेगा। जैसे सोने को तपाओ तो सोने को तप के जो है वह निर्मल बनता है, और मन भी जैसे ही उस अग्नि से, सूर्य के प्रकाश से तपता है तो वह निर्मल बनता है, और निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, वह भगवान को प्राप्त करता है ना। तो इसलिए राम कहने से हमारे शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है, और वह ऊर्जा हमारे मन का शोधन करती है, और मन शुद्ध हुआ तो कसाय कलमश लोभ ये सब अपने आप तिरोहित हो जाते हैं। इनको भगाने के लिए किसी भी और प्रयास की जरूरत नहीं। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। तो भगवान ने कहा कि सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ विसरितन गए, एकटक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु अति अति अनुरागे। अब यहाँ पे जो सारे भक्त सामने खड़े हैं, हमने कहा ना प्रेम जहाँ पे पूरी तरीके से प्रस्फुटित हो जाती है वहाँ पे वाणी मौन हो जाती है। प्रेम और वाणी ये भी नहीं, क्योंकि भाव इतना, उद्वेग उतना तेज होता है कि वाणी प्रस्फुटित होती नहीं। हृदय इतना द्रवित होता है कि वाणी प्रस्फुटित नहीं होती। यहाँ पे सब अति अनुराग से भगवान एक टोक एक टक रहे जोर कर आगे, हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हैं, और सभी भगवान की प्रेम पूर्वक निर्वाह। प्रेम के लक्षण क्या है? अश्रु कम पुलक, अंगद में आता है ना। अति तब अंगद उठनाय सुर, सजल नयन कर जोर। अश्रु कंप पुलक ये प्रेम के सात्विक लक्षण, 8 लक्षण है। अंतिम लक्षण ये होता है कि भगवान अब प्रकट हुए, नहीं तो प्राण गया। और जब ये अवस्था हमारी आ जाती तो ही भगवान प्रकट होते। कल हमने कहा था ना कि भगवान तो एक भक्त वत्सल, कृपा वत्सल, करुणा निधान है, और उतने ही कठोर है। एकदम प्राणों की बाजी लगवा देते हैं तब कहीं जाके प्रकट हो, तो उससे पहले प्रकट नहीं होते। द्रौपदी के उदाहरण देख लीजिए, जब तक उसको लोगों से आज तक भगवान प्रकट नहीं हुए, एकदम अंतिम अवस्था में तो अब तो सब कुछ सर्वस्व गया, तब जाके भगवान प्रकट। क्यों? क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि हमारा भक्त कच्चा है कि पक्का है। भगवान पक्के वाले को स्वीकार करते हैं। इसीलिए आपको सूत्र दिया ना कि आप राम राम बजो और आपका मन एकदम पक्का हो जाएगा। और अंगद का नाम लिया है, अंगद ने लंका में पैर जमा दिया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको तिल मात्र भी अलग कर दे। और उसके बाद परंपरा को निर्वहन करते हुए भगवान भी सबको प्रेम का दें, परम प्रेम तिनकर प्रभु देखा। अब भगवान, अभी तो भक्त सारे भगवान की ओर देख रहा था, फिर भगवान अपने करुणामयी नेत्रों से सबको देख रहा। परम प्रेम
तीन कर प्रभु देखा। भगवान भी वे यदि अति प्रेम की बात कर रहे हैं तो यहाँ भगवान श्री राम अपने नैनों से परम प्रेम का दान कर रहे हैं। ऐसा प्रेम जिसको पाने के लिए साधु संत महात्मा जन्म जन्मांतर से तपस्या करते हैं। आज सबको तृप्त कर दिया है और तृप्त करने के बाद फिर अपने सेवकों को आदेश दिया है और विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र और आभूषण आदि मंगाया है। क्योंकि इशारा होता है ना कि प्रेमियों को होता है। आप इधर समझ लो, जो सच्चे सेवक होते हैं वो जान जाते हैं कि भगवान को क्या चाहिए, और सुंदर वस्त्र आदि आया है। अब यहाँ पे क्या है, कूटनीति की बात है कि सुग्रीव ही प्रथमय पहिराए बसन भरत निज हाथ बनाए। अब यहाँ पे सबसे पहले सुग्रीव को पहनाया गया। क्यों? क्योंकि सारी लंका विजय पे जो श्रेय जाता है ना, हनुमान जी को जाता है। एक तो व्यक्ति बहुत निकट होता है तो उसके भी सम्मान की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती, अरे वो तो हमारा अपना है, उसको तो हम बाद में देख लेंगे। और कुछ लोगों को अपेक्षा होती है, तो सुग्रीव को सबसे पहले, और भरत जी से इशारा करते कि भरत जी आप आओ, और सुग्रीव जी को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सुग्रीव से ही मिताई हुई थी और हनुमान जी ने कराया। तो ये दायित्व बनता है भगवान श्री राम का कि यदि प्रथम जो व्यक्ति आया है, आज भी फार्मूला होता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। आज की भी ये परिभाषा संसार में चल रही है। तो इसलिए सुग्रीव जी को जो है यहाँ पे सबसे पहले उनका श्रृंगार किया गया है, उनको सुंदर आभूषण दिया गया और एकदम उनका जो है साज सज्जा, अद्भुत साज सज्जा। उसके बाद प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए। अब यहाँ पे भगवान ही प्रेरणा देते हैं कि लक्ष्मण को कि सरकार आगे बढ़ाओ। हमारे लंका के अधिपति श्री विभीषण जी हैं और उनको सुंदर जो है वस्त्र पहनाया गया है। उसके बाद जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाहि पद। और जामवंत आदि जितने भी, और चूँकि जामवंत बुजुर्ग थे और उनके उम्र का लिहाज करते हुए उन चीज़ों को भगवान ने स्वयं उनको वस्त्र पहनाए हैं। और वस्त्र पहनाने के साथ अभी तक जो है एकदम प्रेम से अंगद जी शांत, तब अंगद अभी तक एकदम अंगद जी शांत बैठे, हिल भी नहीं रहे। क्यों? ये भी एक प्रेम की गति होती है। क्योंकि प्रेम में हम जब तक अपनी शुद्धि और अपनी बुद्धि, शुद्ध मतलब शरीर की, बुद्धि मतलब हमारी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि भी बहुत चलायमान होती है, ये वे सोचती रहती है कि ये वाला रंग हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाला ऐसी चीज़ें मिलेगी, बुद्धि, हर आदमी की बुद्धि चलती रहती है। पर यहाँ अंगद जी अपनी शुद्धि और बुद्धि दोनों खोके बैठे। तो आइए भगवान के श्री राम का हम लोग भी 1-2 मिनट महामंत्र से संकीर्तन करते हैं और उसके बाद इसी की और भूमिका में आगे चलेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट हम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि ये भी एक अनिवार्य है। क्योंकि आप लोग संकीर्तन तो करते होंगे, पर इस दास के साथ वाणी से वाणी मिला के, स्वर में स्वर मिला के, इसका एक अद्भुत आनंद है। तो हम सब लोग महामंत्र का करेंगे और युगल मंत्र के साथ इस कथा की पुनःआहुति करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
एक चीज़ हम आप सबके से चरणों में निवेदन करना चाहेगा, यह दास या मिट्टी, क्योंकि आप सभी लोग पिछले 10 वर्षों से रामचरितमानस के सुंदर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, और इसमें से तो व्यक्तिगत रूप से तो नहीं कह सकते, कई मित्र हमारे वक्ता भी हैं जो यहाँ आके इस प्रवाह को चलाते रहे हैं। क्योंकि हर वक्ता की अपनी एक शैली होती है कथा करने की, और कथा करने का एक आधार होता है। एक ही कथा को कई प्रकार से कही जा सकती है। जैसे यह दास भी कथाओं को कई चीज़ों को आधार मान के करता है। जैसे एक विशुद्ध भक्ति वाली कथा करनी है जो हम सिर्फ संतों के बीच में करते हैं, तो उसमें शुद्ध भक्ति, उसमें संसार के किसी एक भी तनिक किसी और चीज़ की चर्चा ही नहीं करनी। एक संसार की रीति नीति से कथा करनी, वह उसका आधार फिर अलग बदल जाता है। और एक होता है जो यह दास सबसे ज़्यादा चुनता है, वह चुनता है कि साधना की वृत्ति से हम साधना में कैसे आगे बढ़ें। इसीलिए जैसे हमने न्यूरॉन साध की चर्चा किया, तो साधक एक साधना की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, हम ज़्यादातर इसी आधार को चुनते हैं। और कई जगह इसकी जो है प्रशंसा भी होती है, कुछ होती है। तो हम इस बात के माध्यम से आप सबके से चरणों में एक निवेदन कर रहे हैं कि यदि कथा आप आज तीसरा दिन सुन रहे हैं, यदि कहीं पर कोई सुधार की गुंजाइश हो, मैं आपका बच्चा हूँ, आप हमको निवेदित करेंगे तो हम उसको जरूर स्वीकार करेंगे। जैसे कल हमारे एक मित्र एक चीज़ का निवेदन किया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज उस चीज़ का पालन हो रहा है ना। तो यदि आप हमसे निवेदन करेंगे कि नहीं महाराज हमको तो शुद्ध भक्ति वाली कथा सुननी है, तो फिर है, भगवान ने माता सरस्वती और बता दिया ना, राधा रानी ने कूट कूट के 9 वर्षों में जो है भाव और विचार दोनों दिए हैं। रटी रटाई तोता वाली कथा नहीं है, जैसा भाव जैसे मन में आता है वैसी कथा है ना। तो आप सभी विज्ञ हैं, आप सभी निवेदन कर सकते हैं, हम उसका पालन करेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सन्मुख होई जीव मोहि जगहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। अब यहाँ संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत महत्वपूर्ण चौपाइयाँ हैं। भगवान यहाँ भी भक्तों को प्रारंभ में ही क्या प्रेरणा दिया है, अभी हम इसी दोहे पे रहेंगे, इस दोहे को छोड़ के जाएंगे नहीं। अब इसी का भावार्थ दूसरे भाव से 10 से 15 मिनट में क्या कि अब गृह जाऊं सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। कि आप इस दास को, भगवान यहाँ भी स्वयं को, भगवान का स्वरूप तो ही है, पर यहाँ कहते हैं कि अपने इस मित्र को, क्योंकि आपको बताएं कि संसार में जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वे माता और पुत्र का हो, सबसे पहला तो रिश्ता ये होता है माता पुत्र और
माता पुत्री, क्योंकि वहीं से हमारा जन्म होता है। और उसके बाद हमारा रिश्ता जुड़ता है पिता से। जन्म के बाद पिता से रिश्ता जुड़ता है ना, जन्म से तो हम गर्भ में माता के गर्भ में रहते हैं। उसके बाद पिता से रिश्ता जुड़ता है। पिता के बाद फिर जो है भाई और बंधु होते हैं, बहन होती है, और उसके बाद पत्नी आती है, उसके बाद संसार के सारे रिश्ते हैं। पर संसार के जितने भी रिश्ते हैं, हर रिश्ते को निभाने के लिए हमको एक मर्यादा का पालन करना पड़ता है। हर रिश्ते की मर्यादा है। अब किस रिश्ते की क्या मर्यादा है आप लोग देखिए, उस वहां पर नहीं जाएंगे। हर रिश्ते की एक मर्यादा है। पर मित्रता का जो रिश्ता है वहां पे सारी मर्यादाएं तुरोहित हो जाती है। यदि मर्यादाओं दो मित्रता के बीच में बनी रही तो वहां पे मित्रता प्रकट ही नहीं है ना। अब आप कहोगे कि इसका कोई प्रमाण दो, क्योंकि बताएं किसी चीज को सिद्ध करने के लिए तीन चीज की जरूरत पड़ती है। एक, आपके पास तथ्य होना चाहिए, आपके पास उस विषय के लिए तर्क होना चाहिए, और आपके पास प्रमाण होना चाहिए। तथ्य, तर्क और प्रमाण तीनों चीजें हैं तब वो बात मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। तो तथ्य तो ये है कि मित्रता में किसी भी सीमा की, किसी भी मर्यादा का पालन नहीं होता, वहीं पे मित्रता टिकती है। मित्रों के बीच में मर्यादा आ गई तो मित्रता टिकती नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है। ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे, और खेल खेल में भगवान जो सर्वसमर्थ है, पर खेल में ग्वाल बालाओं से हार जाते थे। और हारने के बाद ग्वाल बाल क्या बोलते थे, है तू हार गया कनुआ, चल मुर्गा बन, चल घोड़ा बन, तेरे ऊपर बैठूंगा। और भगवान प्रेम से घोड़ा बन जाते थे और उनके ग्वाल बाल ऊपर से बैठ के टिक 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 किया करते थे। है तो अब भगवान के अपने ग्वाल बालों के साथ मर्यादा का उल्लंघन तो खत्म हो गया। भगवान और भक्त की जो मर्यादा थी वह तो खत्म हो गई है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ आज से 5000 वर्ष पहले तो लीला की हुई होगी। हमारे वृंदावन के जो 7 ठाकुर हैं, हमने कहा कि वृंदावन के जो 7 ठाकुर हैं वह स्व प्रगट ठाकुर हैं, और सारे अपने से प्रकट हुए। सबकी प्रगट की लीला, जैसे हमारे श्री द्वारकाधीश मतलब बांके बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमण जी हैं, राधा दामोदर जी हैं, राधा गोविंद देव जी हैं, और श्रीनाथ जी हैं जो गोवर्धन में विराजमान थे। इनकी प्रगट की लीलाएं आप सभी लोग जानते होंगे लगभग, हम उम्मीद करते हैं। नहीं जानते होंगे तो आप यदि आगे कभी मौका देंगे तो हम इसको आपको बताएंगे। तो और जिसमें से सबसे श्रीनाथ जी तो वैसे ही अपने अष्ट सखा जो है 8 सखा थे भगवान श्रीनाथ के, जो गोवर्धन में विराजमान थे और आज नाथ द्वारा में। उन्होंने अपने अष्ट सखाओं के साथ जो उम्र में वृद्ध थे, पर वैसे ही खेल कूद किया है जैसे कि भगवान कन्हैया ने कभी अपने समय में किया होगा। श्रीनाथ जी ने इतनी लीला की, और लीला के प्रमाण भी हैं। जैसे एक प्रमाण की बात बता रहा जो अभी तुरंत मस्तिष्क में आ रहा है। श्रीनाथ जी की कई लीला है, ढेर सारी लीला है। और भक्तों के मान की लीला कैसे रखते हैं, जाड़ा आ रहा है, 2 लीलाएं अभी आपको श्रवण कराते हैं। भगवान के भक्त का मान कैसे रखते हैं। कानपुर के एक भक्त थे और अपने समय में काफ़ी रईस थे और संपन्न थे आर्थिक रूप से, और कायस्थ परिवार के थे। तो वे हर वर्ष जाड़ा जैसे अभी शीत शुरू हो रहा है तो भगवान के लिए सुंदर वस्त्र भेजा करते थे, गर्मी के कपड़े, और वे भेजा करते थे। विट्ठल गोसाई जी उस समय सेवा में थे, चूँकि श्रीनाथ जी को बल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने प्रकट किया है, और उनके ज्येष्ठ पुत्र जो है मतलब विट्ठल गोसाई जी उनकी सेवा में थे उस समय। तो गति संसार की कब बदल जाए कोई जानता नहीं है। तो समय ऐसा आ गया कि आर्थिक संपन्नता उनकी थोड़ी सी नीचे आ गई। फिर भी उन्होंने अपने संकल्प को रखा कि भगवान के लिए एक वस्त्र जो है भेजना चाहिए। तो उन्होंने मोटे ऊन का बनवा के अपने संकल्प की पूर्ति के लिए हर साल तो स्वयं देने आते थे, पर इस बार कि भगवान को जाके चेहरा कैसे दिखाएंगे दीनहीन, और दीनहीन भगवान को चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। भगवान के समक्ष जब जाइए तो हमेशा हंसते मुस्कुराते और पूरा श्रृंगार करके चाहिए, है ना। ये भी एक मर्यादा में आता है कि भगवान के समक्ष मंदिर में जब भी आइए आप एकदम, जैसे हम लोग स्नान ध्यान करके तो आते ही हैं, पर जहाँ तक आपको अपना बनता है श्रृंगार करके आइए। क्योंकि वास्तव में हम लोग इस शरीर पुरुष रूप में हैं, पर वास्तव में हम सब भगवान की सखियाँ ही हैं,
यदि आप आध्यात्मिक तत्व से देखेंगे और हम लोग यदि भक्ति मार्ग की तरफ से अपने स्वयं को देखेंगे तो हम पुरुष नहीं हैं, हम सब भगवान के क्या हैं, भक्ति हैं। और आपको हमने अच्छा मीरा जी के बारे में आई थी कि जब मीरा जी वृंदावन आई और जीव गोस्वामी से मिलने की बात हुई तो जीव गोस्वामी ने मीरा जी को ये खबर भेजी कि हम स्त्रियों का मुख नहीं देखते। अब जैसे ही मीरा जी के पास जीव गोस्वामी का सेवक आके ने कहा कि जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम स्त्रियों का मुख नहीं देखते, मीरा जी को आश्चर्य हुआ। बोले कि इस ब्रज क्षेत्र में पुरुष कौन आ गया, मैं तो ये जानती थी कि यहाँ पे एक पुरुष है पूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही सेवक जाके जीव गोस्वामी को ये बताया कि वह जो स्त्री आई वे ये उत्तर दे रही है, जीव गोस्वामी को तुरंत बोध हो गया कि यह जो प्रस्फुटन है वाणी का यह कोई सामान्य जीव नहीं है, ये भगवान की पूर्ण भक्ता है। और तुरंत भागे हुए जीव गोस्वामी जी आए और आके उस देवी को प्रणाम किया, देवी क्षमा करो मुझसे ये गलती हो गई, आपने सुधार किया। यह भी जागृत व्यक्तित्व का एक पहचान होती है। यदि आप जागृत जीवंत व्यक्तित्व है ना आपका, तो आपको हर छोटे से बालक बड़े बालक आपके जो वह कह रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और वह भागे हुए आए और बहुत ही अच्छा सत्संग जो है मीराबाई और जीव गोस्वामी के बीच में हुआ। तो वैसे ही वे सेठ जी जो है एक मोटा वस्त्र ठाकुर जी को भेज दिए, श्रीनाथ जी को। और बहुत ही लंबे समय तक बताऊं कि ये जो सप्त ठाकुर हैं वृंदावन के, ये अपने सेवायत जो उनकी सेवा में रहते थे उनसे बातें किया करते थे। इसकी एक नहीं सैकड़ों उदाहरण, सैकड़ों प्रमाण है। उदाहरण कह लें या प्रमाण कह लें, सैकड़ों प्रमाण। तो एक दिन जो है मध्य रात्रि में विट्ठल गोसाई जी को नींद नहीं आ रही है, उनको स्वयं ठंडी लग रही है नींद के कारण। और तब उनको महसूस हुआ कि यदि हमको ठंडी लग रही है इसका मतलब हमारे ठाकुर जी को भी ठंडी लग रही है और नाथ जी को भी। जाके रात को मध्य रात में पट खोल दिए, जबकि यह मर्यादा नहीं है। और हमने क्या कहा, जहाँ पे मित्रता होती है वहाँ पे मर्यादा होती नहीं, पहले आपको हमने बता दिया। जाके रात को मध्य रात में पट खोला, देखे कि श्रीनाथ जी थर 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 काँप रहे हैं, जैसे दांत भी बज रहे हैं। बोले सरकार, बोले कुछ नहीं, बस बहुत तेजी से ठंडी लग रही, कुछ गर्म कपड़े ओढ़ा। आप कहानी समझ गए होंगे, आगे हम कहूँ या नहीं कहूँ आप समझ गए। और उसके बाद श्रीनाथ जी ने एक से एक, जो विट्ठल गोसाई जी ने एक से एक अच्छे जो वस्त्र थे ठाकुर को एक के बाद एक पहनाते जा रहे हैं। और ठाकुर जी दांत बजाए जा रहे हैं पत्थर थर थर थर। तब विट्ठल जी गोसाई जी समझ गए कि आज ठाकुर कुछ लीला करना चाहते हैं, ये किसी भक्त की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। तब विट्ठल जी के दिमाग में क्लिक किया, मतलब उनके दिमाग में स्मरण आया कि कानपुर के जो कायस्थ थे उनका वस्त्र आया हुआ, उसको हमने सोचा मोटा है, भगवान का ये कोमल शरीर है, कहीं खरोचने लग गया तो उसको मैंने एक अलग रख दिया है। भाग के गए, उनको अपनी गलती का आभास हो गया और भाग के गए और उस भक्त का जो है वस्त्र लेके आए। और जैसे ही उस वस्त्र को डाला है, भगवान कहे हाँ अब जाके गर्मी आई, अब जाके आनंद आया। ये वास्तविक घटना है विट्ठल गोसाई जी और श्रीनाथ जी की। तो यदि हमारे हृदय का वैसा ही भाव है और इस कथा को श्रवण करने का फल यही है कि हम सब भी भगवान को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करें कि सरकार, हे नाथ, इस दास पे भी ऐसी कृपा बरसाओ, है ना। इस कथा को सुनने का मतलब ये है कि हमारे हृदय से परमात्मा के प्रति एक भाव प्रकट होना चाहिए। हे नाथ, ये हमारे सर्वस्व, हे करुणा निधान, इस जीव पे भी कृपा करो। और यदि कृपा कर दिया तो क्या करेंगे, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन रात। यदि आप ऐसी कृपा करोगे तो सर्वस्व का त्याग करके, सर्वस्व का त्याग करने का मतलब एक बार पुनः निवेदन कर दे, घर बार छोड़ना नहीं है। बस अनावश्यक जो विचार, फितूर जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, जो फितूर दिमाग में चलता रहता है, उसको छोड़ के सिर्फ कर्तव्य भावना से, एक होता है लोभ की भावना से, एक होता है मोह की भावना, सिर्फ कर्तव्य भावना से आप अपने जो आपकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, उसका निर्वहन कीजिए और हृदय से भगवान का नाम लीजिए। हर श्वासों में भगवान का नाम, हर श्वासों में। और जब हर श्वासों में कबीर, दादू, नानक, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, है ना। नाम की तो मस्ती ऐसी है कि एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरती नहीं। नानक देव जी इसका प्रमाण है। और कार्तिक पूर्णिमा 15 तारीख शुक्रवार को आई रही है, भगवान गुरु नानक देव की जयंती।
और आप सबके श्री चरणों में निवेदन है कि इस बार चूँकि देव दीपावली के पावन पर्व पर दीप दान का बहुत महत्व है। उस दीपक को हम यमुना महारानी को दान करें, जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, आह्लादनी शक्ति है, और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे माँ, इस बार इस मिट्टी पे भी कृपा करो और यह दीपक हम आपको प्रज्वलित समर्पित करें। प्रज्वलित दीपक कृपा करके हमारे अंतःकरण में जो ज्योति जल रही है उसको आप प्रज्वलित कर दो। तो हम सबके हृदय में दीपक तो जल ही रहा है, पर वह दीपक का प्रकाश कितना है? उस दीपक का प्रकाश यही है कि जीवन में लोभ मोह क्रोध इन सब का समन हो जाए, तब उस दीपक का ये सार्थक है ये जीवन मिलना। और यमुना महारानी से आज एक दीपक समर्पित करते हैं। हम सबके मन में यही भावना होती कि माता, यह दीपक हम आपको समर्पित कर रहे हैं, आप हमारे अंतःकरण की जो ज्योति जल रही है उसको जला दो। नानक देव का गुरबाणी में एक पद और है, पूरी एकाग्रता नहीं जा रही है, उसका भाव यही है कि हम सबके एक अंतःकरण में एक दीपक जल रही है सहस्रार चक्र में, जिसको न तो घृत चाहिए और न तो बाती है, पर अनवरत जल रही है। वह ज्योति उसी तरीके से अनाहत नाथ की तरह हमारे हृदय में जलती रहे। यही यमुना महारानी से हम लोग प्रार्थना करें। तो आप सबके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि इस बार आप लोग चाहे प्रातः, हमारे भाई बैठे हुए हैं, हम आपसे कहेंगे कि एक भूमिका बनाइए और हम लोग वहाँ पे प्रातः या शाम को, हम तो कह रहे हैं कि प्रातः भी हम पहुँचेंगे। कल हम जाके पूरा घाट देख के आए, जो बागपत के लिए रास्ता जाता है उसके बगल वाला घाट बहुत सुंदर है, घाट तक गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ पे हम लोग पहुँच सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार के दिन में आप लोग उसको भूमिका बनाइए। कलयुगे संगे शक्ति, जैसे कि हमने बता दिया था कि यहाँ पे आने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि यह धरती राधा रानी की कृपा से राम राज्य की अवधारणा को स्वर्ण प्रस्थ की धरती पर अवतरित करके दिखाना चाहते हैं। और बहुत ही विनम्रता पूर्वक आप सबके श्री चरणों में निवेदन है कि यदि आपका साथ बना रहा तो ये होकर रहेगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। फिर जो है भगवान सभी अपने सुग्रीव को, विभीषण को, अंगद को, जामवंत को, नीलाद को, सबको यही अपनी भक्ति का उपदेश करते हैं कि मित्र, आप सब लोग अपने घर पधारो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, और कर्तव्यों के निर्वहन करने के साथ आप हमारी प्रति अपने हृदय में प्रेम बनाए रखना। और कैसा प्रेम बनाए रखना? अति प्रेम बनाए रखना, जान करहूँ अति प्रेम। क्योंकि संसार में और किसी चीज़ में अति नहीं करना चाहिए, पर प्रेम में अति करेंगे तभी बात बनेगी। और जितने भी भक्तों को भगवान ने मिला है उन्होंने अति की पराकाष्ठा की है। मीरा की कल्पना करो, मीरा से ज़्यादा हमें लगता करमेती बाई का एक नवयुवती विवाह के पूर्व ही घर छोड़ के वृंदावन में आज से 700 पूर्व आ गई। रत्नावती, कबीर और तुलसीदास जी ने, जो संत शिरोमणि तुलसीदास जी हैं, इन्होंने भी अति दिखाया, सब कुछ को छोड़ के प्रेम में अति दिखाया। एक तो लौकिक प्रेम में अति दिखाया और एक बाणी हृदय को लग गई और वही मुड़ गई। देखिए, संसार और भगवान के प्रति कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी दृष्टि हमारा संसार की ओर, सिर्फ कहते हैं ना कि उल्टे को उलट के सीधा कर देना है। हम सबके हृदय में प्रेम है, पर अभी वह दूसरी दिशा, उसकी दिशा से बदल देना, और दिशा बदलने के काम बन गया, उतने से काम बन जाता है ना। और भगवान कहते हैं, और भगवान के इस सुंदर वाणी को सुन के एक टक नज़र से, स्थिर मूर्ति से, क्योंकि प्रेम जब प्रकट हो जाता है तो हमारे शरीर की शुद्ध बुद्धि गेह छोड़ देती। ऐसी एक अवस्था हम सबके हृदय में प्रकट हुई, यही भाव है। और उसके बाद भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम, राघवेंद्र सरकार भी अपने कृपा पूर्वक दृष्टि से सबको निहारते हैं, सबको प्रेम का दान करते हैं। और हमने कहा प्रेम का आदान प्रदान का जो माध्यम है, जो साधन है, वे हमारे ये नेत्र ही हैं, जिसके भगवान को हम लोग कहते हैं कमल नयन, है ना। कमल नयन नेत्रों से प्रेम का दान हम सबको भी मिले, हम सबका भी जीवन धन्य हो। यही कार्तिक मास में हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कार्तिक मास पुरुषोत्तम मास। और उसके बाद भगवान जो है सबको सुंदर वस्त्राद दे के और विदा करते हैं।
अंगद को अंत में क्यों बुलाया? आगे की चौपाइयों में कल का है, कल की चौपाइयों में नहीं जा सकते, हमने इसका दिन में पाठ किया है कि अंगद के मन में भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम है। क्यों? अत्यधिक प्रेम हमारे हृदय में कब प्रकट होता है? जब हमारे जीवन के सारे आश्रय टूट जाते हैं। जब तक हमारे मन में किसी भी चीज़ का आश्रय है कि हम इस चीज़ का आश्रय लेके जीवन का निर्वहन करेंगे, तब तक प्रेम नहीं होगा। हमने कहा ना, प्रेम गली अति सागरी, इसमें द्वय न सुनो। प्रेम में सिर्फ एक ही बचता है, दूसरा है ही नहीं। और सबसे बड़ा कोई बाधक है प्रेम में तो और कुछ नहीं, हम सबका अहम तत्व। आपका अहम तत्व कहाँ पर निवास करता है हमारे शरीर में? वैदिक रूप से यदि वेदों उपनिषदों के हिसाब से हम साधना करते हैं तो अहंकार तत्व कहाँ होता है? जैसे ना अग्नि तत्व हमारे मूलाधार चक्र में, अहंकार तत्व कहाँ? ब्रह्म तत्व का हमने बता दिया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सहस्रार चक्र में होता है। अहंकार तत्व कहाँ पे है? अहंकार तत्व हमारे आज्ञा चक्र में होता है। आज्ञा चक्र में अहंकार तत्व होता है और हमारे उपनिषदों में उसको परिष्कार करने की पूरी विधि बताई गई। अहंकार तत्व यहाँ रहता है आज्ञा चक्र में, और वह अहंकार तत्व ही परिष्कृत होके निरंकार स्वरूप को धारण करता है। और भगवान श्री राम सकल सगुण कब होते हैं और निर्गुण कब होते हैं? जैसे ही हमारा अहंकार पूर्ण प्रज्वलित होता है, भगवान उस अहंकार की गर्मी में एकदम कठोर हो जाते हैं। मतलब इस पत्थर से भी ज़्यादा कठोर। आपके हृदय में है, पर अहंकार की ज्वाला इतनी प्रचंड होती है, इतनी प्रचंड होती है कि उगते अहंकारी लोग उगते हुए सूर्य को भी नकार जाते हैं। सूर्य क्या? हमारा है। तो भगवान उस समय स्थिर मौन इस तमाशा को देखते एकदम कठोर बन जाते हैं। और वही परमात्मा जब अहंकार तिरोहित होके, हे नाथ, हे कृपावत्सल, इस दास पे तनिक कृपा करो, यह दीनहीन, आपके कृपा के अलावा इसका कोई और आश्रय नहीं है। जब ऐसी निर्मल प्रार्थना करते हैं, भगवान से आपकी दीनता दिखी नहीं जाती, क्योंकि दीन हुए नहीं कि एक दीनता की ज्वाला प्रकट होती हुए भगवान हृदय में, हृदयधारी भगवान जो आपके हृदय में वे देख नहीं पाता है और तुरंत निकल के आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। 7 से 8 मिनट की एक बहुत ही सुंदर आपको वास्तविक घटनाक्रम बता रहे हैं श्री रविदास जी की। श्री रविदास जी का एक दोहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पर हम आप लोगों को एक आगाह और करेंगे कि मन चंगा कठौती में गंगा, ये सिर्फ रैदास का सत्य है। हम लोग इस चौपाई का, इस पद का आश्रय लेके अपने आलस को नहीं छिपा सकते। आज जहाड़े में लोगों को नहाने का मन नहीं करता, ठंडे पानी से कहते तब मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात चौपाइयों का, पदों का, संतों के वाणियों का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो मन चंगा कठौती में गंगा, ये रैदास का सत्य कैसे है? चूंकि रैदास काशी विश्वनाथ के सानिध्य में गंगा जी के किनारे ही रहा करते थे और नियमित वे गंगा जी स्नान करने जाते थे अपने कठौता को लेके। कठौता को स्नान करके कठौता में पतित पावनी माँ गंगा का जल लेके आते थे और अपने ठाकुर का सुंदर उसमें अभिषेक किया करते थे, अष्ट मिश्रित धातुओं से जो है ना, कर्पूर आदि जो है अष्ट मिश्रित गंध से जो है वे सुंदर जो है अभिषेक किया करते थे। और अभिषेक करके वह चरणामृत सबको वितरित कर दिया करते थे और सबको वितरित करने के बाद फिर उस जल में दूसरा जल भरते थे और फिर जो है उससे अपना उसी में चमड़ा भिगो के और अपने जो का आजीविका का माध्यम था उसको करते थे और हर सांसों में भगवान श्री राम का नाम भी जपते थे। एक बार काशी नरेश स्वयं प्रातःकालीन उस मुहूर्त में पधार गया जिस समय वे चरणामृत बट रहा था। रविदास जी ने कहा कि सरकार बहुत अच्छा है, आज आप पधार गए, लो आज चरणामृत पियो, आज कुछ विशेष तिथि है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा की विशेष तिथि है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस कार्तिक पूर्णिमा को आप पूरे भाव, पूरे मनोयोग से एक दीपक भी माँ यमुना को समर्पित कर दिया, राधा रानी की सौगंध खा के कहता हूँ कि आपके जीवन का भाग्य बना। राधा रानी की चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो वैसे ही रैदास ने काशी नरेश को
सुंदर चरणामृत दिया। अब चूंकि वे किस जाति के थे आप सभी जानते हो, काशी नरेश के मन में कहीं संकोच भाव था। उन्होंने बजाय लेके चरणामृत को ऐसा पान करने के बजाय अपने कोट में डाल दिया, शेरवानी में डाल दी। बात आई और गई हो गई। वह शेरवानी उनके धोबी के पास पहुंचा। धोबी को संस्कृत में एक दूसरा शब्द है, वह शब्द अभी मस्तिष्क में नहीं आ रहा है, तो वे वहाँ पहुँच गया। अब सफ़ेद शेरवानी वे धो धो के रगड़ रगड़ के साफ कर रहा, साफ ही नहीं हो रहा, पीले रंग का, चूँकि हल्दी भी उसमें होती है, और वो साफ ही नहीं हो रहा। अब पता नहीं उसके मन में क्या आया कि इसको दांत से नोचते हैं, और जैसे ही उस धोबी ने दांत लगाया, वह एक अलग दुनिया में, एक अलग भाव दशा में चला गया, अलग भाव दशा में। परमात्मा का साक्षात स्वरूप उसके समक्ष प्रकट हो गया। धोबी, पर उस समय का धोबी भी भजन करते थे, राम 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 राम। भारत की परंपरा है कि हम एक दूसरे से राम राम करते हैं, तो चाहे अनचाहे दिन में 150 बार राम राम तो बोल ही लेते हैं, है ना। और भगवान यही तो चाहते हैं कि हमारे नाम का उच्चारण करो। और काशी विश्वनाथ की नगरी, वहाँ तो राम राम का उच्चारण भगवान काशी तो करे, कोई और करे नहीं करे, अकेले भगवान विश्वनाथ सबके बराबर का कर रहे हैं। वह तरंग तो जा ही रही थी सबके कानों में, सबके हृदय में। काशी विश्वनाथ भगवान यहीं बैठे हुए हैं, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कर ही रहे। और जैसे ही वह भाव दशा से बाहर आया, क्योंकि शरीर की जब आध्यात्मिक भाव दशा में जाते हैं तो एक अलग अवस्था बन जाती है, उससे निकलने में भी टाइम लगता है। जब उससे वो बाहर आया, भागा भागा नरेश के पास गया कि सरकार यह क्या है, हमारे को समझ में नहीं आया। मैंने जैसे ही इसको दांतों से लगाया तो एक नई भाव दशा में पहुंच गया। हमारी शुद्ध बुद्धि ये है कि सब कुछ जाता रहा, और बहुत इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि आज तक हमने उसको महसूस नहीं किया। अतिरेक, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, अतिरेक हो गया आनंद का। और जैसे ही काशी नरेश ने सुना, उनके पैर के नीचे की जमीन भी खिसक गई। क्यों? क्योंकि वे समझ गए कि हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई, चूक गए। और चूक जाने के बाद अगले दिन प्रातः पुनः रैदास के पास भागे भागे आए। रैदास ने चरणामृत तो दिया, पर कहा कि नरेश आप चूक गए। उस दिन की बात और थी, आज की बात और है। उसके बाद कथा में आती है कि काशी नरेश कई बार रैदास जी के पास चरणामृत लेते आए, पर रैदास कहें कि सरकार उस दिन की बात और थी, आज तो बात कुछ और है। तो भाव दशा होती है, संतों की भाव दशा भी बदलती रहती है, प्रतिदिन बदलती है। और उसी रैदास के साथ एक बार हुआ, क्योंकि रैदास से वहाँ के ब्राह्मण ईर्ष्या द्वेष रखते थे, उनके ठाकुर को चुरा लिया। और ठाकुर को चुरा लिया तो रैदास जी बड़े विवल हुए। बात राजा के दरबार में पहुंची कि चोरी हो गई है। अब ब्राह्मणों ने कहा कि यदि ठाकुर को वापस कर देते हैं तो भी बड़ी मुसीबत, चोरी पकड़ी जाएगी। ब्राह्मण कह रहे थे कि हमने नहीं चुराया। तो ब्राह्मणों ने युक्ति निकाली कि 2 ठाकुर, एक रैदास जी के ठाकुर और एक वैसे ही पीतल की दूसरी ठाकुर लेके राजा जी का कोर्ट से, चूंकि उस समय राजा ही जज होता था, न्यायाधीश होता था, और वहाँ पे बैठे और सभी है, एक तरफ सारे काशी के ब्राह्मण और एक तरफ अकेले दीनहीन निराश रैदास। ब्राह्मणों ने ये कहा कि जो ठाकुर हमारे बुलाने से हमारे पास आ जाएंगे वह हमारे ठाकुर, और आप अपने ठाकुर को बुलाओ, बिना जाके वहाँ से लिए आपके ठाकुर यदि आपके पास आ जाएंगे तो वे आपके ठाकुर होंगे। रैदास जी ने कहा कि स्वीकार है, यदि हम जिंदगी भर पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ, पूरे भाव के साथ यदि ठाकुर की पूजा किया है तो हमारी लाज रखेंगे। अब ब्राह्मण विराजे सामने और अपने वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आदि खूब मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। भगवान काहे को सुने, भगवान तिल मंत्र भी दाएं बाएं नहीं। सभी ब्राह्मण जिन जिनको जो मंत्र आता था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे वेदों का पाठ कर लिया। पर भगवान क्यों, हमने कहा ना कि जैसे अहंकार हमारा प्रज्वलित होता है तो हमारे ठाकुर एकदम कठोर होके हमारे हृदय एकदम पत्थर से भी मतलब कठोर बन के हृदय में बैठ जाते हैं। अहंकार, क्योंकि ब्राह्मणों को अपने ब्राह्मणत्व का, अपने ज्ञान का अहंकार था। ठाकुर एकदम नहीं, टस से मस नहीं हुआ। अब राजा ने कहा कि रैदास आपकी बारी है। अब रैदास ने कहा कि सरकार
यह दास तो दीनहीन है, चमड़े के अलावा जिंदगी में दूसरा तो कुछ हमने सीखा ही नहीं। बस हमने आपको स्नान करके उरी चंदन लगाना सीखा, इसके अलावा हमें न तो वेद पाठ करने आता है, न कोई कथा आती है, न कोई कीर्तन आती है। नाथ कृपा करो, पधारो, भक्त वत्सल इस दीन पे आज कृपा करो। और करते करते अंत में रैदास के मुख से ये निकल पड़ा कि सरकार या तो आप पधारो या इस दास को अपने चरणों में ले लो। मतलब या तो आप पधारो, नहीं तो ये दास आपके पास पधारा। क्योंकि समय की मर्यादा का मैं पालन कर रहा हूँ, समय का सबसे बड़ा अनुशासन है। और जैसे ही रविदास ने बोला कि सरकार या तो आप पधारो या यह प्राण आपके चरणों में पधारा, और जैसे ही रविदास ने यह मुख से यह वाणी उच्चरित की, ठाकुर साक्षात वहाँ से उड़े और रविदास के हृदय से आके लग गए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो यह एक सुंदर भक्ति की भावना है जब दीनता हमारे मन में प्रकट होती है, और दीनता के आचार हमारे भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी है। आइए 2 मिनट बाकी है, और 2 मिनट में हम युगल मंत्र का संकीर्तन परम पूज्य रमेश बाबा के श्री चरणों में राधा रानी के स्मरण में करेंगे, और आज की वाणी को यहीं पे विराम। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा राधे राधे, कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम राधे राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय, नंद के लाला की जय, बरसाना धाम की जय। वाणी को विराम गुणाती।